नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम। Dear students, Assalamu alaikum. Dear students, today is 13th of August 2020 and the day is Thursday. The topic which we are going to cover today is professionalism in software engineering. Dear students, although uh, we have studied a lecture previously on professionalism, but it is somewhat comprehensive than that lecture, and in this we have discussed about accreditation, certification, and licensing also. So let's we start the topic. Introduction. The software engineering professional practice knowledge area is concerned with the knowledge, skills, and attitudes that software engineers must possess to practice uh, in to practice software engineering in professional, responsible, and ethical manner. And सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल प्रैक्टिस, डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली ये इसका जो नॉलेज एरिया है ये उस तमाम नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड्स से मुतल्लिका है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पोजेस करेंगे ताकि वो अपनी प्रोफेशनली रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और एथिकल मैनर में अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को परफॉर्म कर सकें. Because of the widespread of applications of software products in social and personal life, the quality of software products can have profound impact in our personal well-being and societal harmony. हारमोनी क्योंकि एप्लीकेशंस जो सी हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की सोशली और हमारी पर्सनल लाइफ में इनका इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. इसलिए जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी की जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है उसके ऊपर इस वजह से बहुत ही इम्पेक्ट हुआ है और सोसाइटी में और पर्सनली क्योंकि इनका इंक्रीज इजाफा बढ़ता जा रहा है. इसलिए हमें प्रोफेशनली इनको प्रोफेशनली इनके ऊपर जो इम्पेक्ट होगा, स्टैंडर्ड और क्वालिटी जो होगी प्रोडक्ट्स की, उनको मद्देनज़र रखना होगा उनके इस्तेमाल में. सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मस्ट हैंडल यूनिक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स producing software with known characteristics and reliability. This requirement calls for software engineers who possess a proper set of knowledge, skills, training, and experience in professional practice. Uh, Dear students, basically सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं जब वो किसी भी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करते हैं जिसकी जो खसूसियात होती हैं और जो रिलायबिलिटी होती है वो हमें पहले से मालूम होती है. तो इसलिए हमें ऐसे ये जो रिक्वायरमेंट है इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कि हमारी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करें वो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हों और रिलायबल हों. तो उसके लिए हमें ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत है जो प्रॉपर सेट ऑफ नॉलेज रखते हों, उनके पास प्रॉपर स्किल्स हों और ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस हो प्रोफेशनली. The term professional practice refers to a way of conducting services so as to achieve certain standards or criteria in both the process of performing a service and the end product resulting from the service. These standards and criteria can include both technical and non-technical aspects. प्रोफेशनल प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो ये इस चीज़ को रेफ़र करती है
कि हम किस तरह सर्विसेज को कंडक्ट करते हैं और सर्टन किस तरह स्टैंडर्ड्स सर्विस को परफॉर्म करने में, और एंड प्रोडक्ट्स जो सर्विस के नतीजे में हम जो एंड प्रोडक्ट देने वाले हैं वो क्या सर्टन स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया को मीट करेगी। तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस में हम इस चीज़ पे कंसंट्रेट करते हैं, और ये जो स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया होंगे ये दोनों टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इन स्टैंडर्ड्स को देखा जाएगा। The concept of professional practice can be viewed as being more applicable within those professions that have a generally accepted body of knowledge, codes of ethics, and professional conduct with penalties for violations, accepted processes for accreditation, certification, and licensing, and professional societies to provide and administer all of these. Admission to these professional societies is often predicted on a prescribed combination of education and experience. द प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के कंसेप्ट को हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये उन प्रोफेशंस में ज़्यादा अप्लाई होगा जिनमें कोई एक एजुकेशन से रिलेटेड एक्सेप्टेड बॉडी जो सी है वो काम कर रही है, जिसके प्रॉपर कोड ऑफ एथिक्स हैं और प्रोफेशनल कंडक्ट और प्रोफेशनली कंडक्ट कर रही है। अगर कोई वायोलेशंस होती हैं कुछ रूल्स रेगुलेशंस की, तो उस पर पेनल्टीज भी अप्लाई होती हों। तो हम प्रोफेशनल प्रैक्टिस को के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों को भी देखेंगे कि जो एक्सेप्टेड प्रोसेसेस हैं, एक्रेडिटेशन, सर्टिफिकेशन, लाइसेंसिंग, और कुछ प्रोफेशनल सोसाइटीज़ भी होती हैं जो इस सब को मैनेज करती हैं। तो इन प्रोफेशनल सोसाइटीज़ का जो इस का जो का की जो एंट्रेंस है वो एजुकेशन और एक्सपीरियंस दोनों पे उसका इम्पेक्ट होगा। और a software engineer must maintains a professional practice by performing all work in accordance with generally accepted practices, standards, and guidelines notably set forth by the applicable professional society. For example, the Association for Computing Machinery and IEEE Computer Society (CS) have established a software engineering code of ethics and professional practice. यही वजह है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस को मेंटेन कर सकता है अगर वो वर्क करता है उन तमाम रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को फॉलो करता है जो स्पेसिफिक प्रोफेशनल सोसाइटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल ACM या जिसको हम एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी कहते हैं, और IEEE यानी इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मतलब जो हमारी सोसाइटी है उसने कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोड ऑफ एथिक्स और प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस जो उनसे रिकमेंड की हैं जिनको फॉलो करता है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बोथ द ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी BCS and the International Federation for Information Processing IFIP have established similar professional practice standards. तो BCS ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी ने और IFIP ने सिमिलर टाइप ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स जो है वो इस्टेब्लिश किए हैं जिनको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉलो करता है। इसी तरह ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और IEC जिसको हम इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन कहते हैं, ISO, IEC और IEEE ने फर्दर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स को एस्टेब्लिश किया है। IEEE CS has established two international certification programs, CSDA, CSDP,
जिनको हम कहते हैं सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एसोसिएट और सॉफ्टवेयर सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोफेशनल। तो ये दो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं जो IEEE ने बेसिकली एस्टेब्लिश की हैं, और एक कॉरस्पॉन्डिंग गाइड है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसे स्वी बॉग गाइड कहते हैं। ऑल ऑफ दीज आर एलिमेंट्स, और ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस की बुनियाद फ्राहम करते हैं। प्रोफेशनलिज्म: a software engineer displays professionalism notably through adherence to the codes of ethics and professional conduct and to standards and practices that are established by the engineer's professional community. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो अपनी प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करने के लिए इन तमाम कोड ऑफ एथिक्स, प्रोफेशनल कंडक्ट और स्टैंडर्ड्स और उन तमाम प्रैक्टिसेस को जो प्रोफेशनल कम्युनिटी प्रोवाइड करती है उन सब को फॉलो करता है, उन सब को फॉलो करते हुए अपने स्टैंडर्ड और प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करता है। The professional community is often represented by one or more professional societies. Those societies publish codes of ethics and professional conduct, as well as criteria for admittance to the community. Those criteria form the basis for accreditation and licensing activities and may be used as a measure to determine engineering competence or negligence. तो जो प्रोफेशनल कम्युनिटी है वो बेसिकली उसको एक या एक से ज़्यादा प्रोफेशनल सोसाइटीज़ रिप्रेजेंट करती हैं, और ये जो सोसाइटीज़ होती हैं इनके कुछ स्पेसिफिक कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, कुछ प्रोफेशनल कंडक्ट होते हैं जिनको क्राइटेरिया के तौर पे कम्युनिटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है, कम्युनिटी उनको लागू करती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पर। और इन क्राइटेरिया यही क्राइटेरिया जो होते हैं ये आगे एक्रेडिटेशन और लाइसेंसिंग एक्टिविटीज़ की बुनियाद बनते हैं, और इन्हीं की वजह इन्हीं स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया को देखते हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कॉम्पिटेंस और नेग्लिजेंस को डिटरमिन किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एक्रेडिटेशन, सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंसिंग की। एक्रेडिटेशन क्या है? Accreditation is a process to certify the competency, authority, or credibility of an organization. Accredited schools or programs are assured to adhere to particular standards and maintain certain qualities. In many countries, the basic means by which engineers acquire knowledge is through completion of an accredited course of study. Often, engineering accreditation is performed by a government organization such as the Ministry of Education. Such countries with government accreditation include China, France, Germany, Israel, Italy and Russia. Accreditation basically एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटेंसी, अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी जो है उसको सर्टिफाई किया जाता है, और वो तमाम स्कूल्स जो एक्रेडिटेड स्कूल्स या प्रोग्राम्स होते हैं उनकी एश्योरेंस जो है वो इन्हीं तमाम पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया के साथ लिंक्ड होती है जिनको ये प्रोफेशनल सोसाइटीज़ और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या प्रोफेशनल सोसाइटीज़ डिटरमिन करती हैं। लेकिन एक्रेडिटेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो एक्रेडिटेशन है वो कोई भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो इसको एक्रेडिटेशन को परफॉर्म करती है। और बेसिकली तो कुछ कंट्रीज़ में कुछ जो इंजीनियर्स होते हैं वो अपने नॉलेज को इन्हीं एक्रेडिटेड कोर्स ऑफ स्टडी के तहत कंप्लीट करते हैं, और कुछ कंट्रीज़ जिसमें ये गवर्नमेंटल एक्रेडिटेशंस जो जिनमें पूरी तरह से एप्लीकेबल है उनमें चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इसराइल, इटली और रशिया शामिल हैं।
In other countries, however, the accreditation process is independent of government and performed by private membership associations. For example, in the United States, engineering accreditation is performed by an organization known as ABET, an organization known as CSAB, serving as a participating body of ABET, is the lead society within ABET for the accreditation of the degree programs in software engineering. While the process, uh, कुछ कंट्रीज में एक्रेडिटेशन प्रोसेस जो है उसको वो गवर्नमेंट की सरकर्दगी के बगैर ही काम कर रहे होते हैं, और उनको प्राइवेट मेंबरशिप एसोसिएशंस जो हैं वो एक्रेडिटेशन को परफॉर्म कर रही होती हैं। जिस तरह के फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इंजीनियरिंग एक्रेडिटेशन जो है वो उसको परफॉर्म करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम एबेट कहते हैं, यानी एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और इसके इसके अंदर इसके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड है एबेट के जेरे तहत जो कि काम करती है, जिसको सी सैब कहा जाता है, कंप्यूटर साइंस एक्रेडिटेशन बोर्ड। तो ये कंप्यूटर साइंस एक्रेडिटेशन बोर्ड जो है ये एबेट की लीड ऑर्गेनाइज सोसाइटी है जो कि एबेट के अंडर काम करती है सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की के एक्रेडिटेशन प्रोग्राम्स की डिग्री प्रोवाइड करती है। While the process of accreditation may be different for each country and jurisdiction, the general meaning is same. For an institution's course of study to be accredited means that the accreditation body recognizes an educational institution as maintaining standards that qualify the graduates for admission to higher or more specialized institutions or for प्रोफेशनल प्रैक्टिस। बेसिकली एक्रेडिटेशन जो है वो हर कंट्री के अंदर अपने कानून के मुताबिक उसका एक डिफरेंट प्रोसीजर है। और दूसरा ये कि जो किसी भी इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो कोर्स ऑफ स्टडी होता है उसके एक्रेडिटेड होने का ये मतलब है कि जो एक्रेडिटेशन बॉडी होती है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको मेंटेन करती है, ताकि जो ग्रेजुएट्स वहाँ से क्वालिफाई करें वो आगे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर फर्दर अपनी एजुकेशन को प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के तहत कंप्लीट कर सकें। Certification refers to the confirmation of a person's particular characteristics. A common type of certification is professional certification, where a person is certified as being able to complete an activity in a certain discipline at a stated level of competency. Professional certification can also verify the holder's ability to meet professional standards and to apply professional judgment in solving or addressing problems. सर्टिफिकेशन बेसिकली जो है ये एक किसी भी एक पर्सनस की पर्टिकुलर जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो सलाहियतें हैं, उनकी कंफर्मेशन के लिए उनकी जो कंफर्मेशन होती है वो हम सर्टिफिकेशन के ज़रिए करते हैं। और एक कॉमन टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन जो होती है वो एक बेसिकली एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट होता है कि जो पर्सन है वो सर्टिफाइड है और वो अपने सर्टन डिसिप्लिन के तहत जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को और अपनी कॉम्पिटेंसी को एक कॉम्पिटेंसी लेवल के साथ अपनी स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ को उस शोबे के अंदर परफॉर्म कर सकता है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जो होती है ये बेसिकली किसी भी एक सर्टिफिकेशन होल्डर की एक एबिलिटी होती है कि वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कि वो उन तमाम प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है अपनी प्रोफेशनल जजमेंट या अपने कोई भी प्रॉब्लम्स को उस शोबे के अंदर मुतलका शोबे के अंदर
प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए उसके पास प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और कॉम्पिटेंसी मौजूद है। तो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जो होती है, इसमें बेसिकली आपके प्रेस्क्राइब्ड नॉलेज की बेसिकली वेरिफिकेशन होती है कि आपके पास वो तमाम बेस्ट प्रैक्टिसेस जो उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उस शोबे में आप उनके मास्टर हैं, और आपके पास वो तमाम प्रूवन मेथोडोलॉजीज हैं, और आपके पास उस शोबे का कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी मौजूद है। An engineer usually obtains certification by passing. An engineer obtains certification by passing an examination in conjunction with other experience-based criteria. These examinations are often administered by non-governmental organizations such as professional societies. आमतौर पे जो एक इंजीनियर है, जब वो कोई सर्टिफिकेशन हासिल करना चाहता है तो उसके लिए उसे एक एग्जामिनेशन भी पास करना पड़ता है, जिससे उसके जो एक एक्सपीरियंस बेस्ड क्राइटेरिया के तहत लिया जाता है। और ये जो एग्जामिनेशंस होते हैं, आमतौर पे इनको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या प्रोफेशनल सोसाइटीज़ कंडक्ट करवाती हैं, मैनेज करती हैं। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, certification testifies to one's qualification as a software engineer. For example, the IEEE CS has enacted two certification program, CSDA and CSDP, designed to confirm a software engineer's knowledge of standard software engineering practices and to advance one's career. A lack of certification does not exclude the individual from working as a software engineer. Currently, certification in software engineering is completely voluntary. In fact, most software engineers are not certified under any program. बेसिकली होता ये है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है, इसमें सर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो क्वालिफिकेशन है एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको टेस्टिफाई किया जाता है। जिस तरह के हम पहले भी बात कर चुके हैं कि IEEE CS सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोफेशनल सोसाइटी फॉर कंप्यूटर साइंस इंटरनेशनल सोसाइटी है, जिसने दो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम CSDA, जिसके हम बात कर चुके हैं पहले, CSDA और CSDP डिज़ाइन, दो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स को डिज़ाइन किया है ताकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नॉलेज को इवेल्युएट कंफर्म किया जा सके कि वो अपने स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं, ताकि उसका जो कैरियर है वो आगे अपने कैरियर में एडवांस लेवल पे जा सके। और दूसरा ये भी है कि अगर किसी के पास सर्टिफिकेशन डिग्री नहीं भी होती तो हम उसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वर्किंग से बाहर नहीं निकाल सकते, एक्सक्लूड नहीं करते। करंटली आमतौर पे ये होता है कि जो सर्टिफिकेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो कम्प्लीटली वॉलंटरी है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं बेसिकली वो सर्टिफाइड किसी भी प्रोग्राम के तहत वो सर्टिफाई नहीं भी होते, लेकिन वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क कर रहे होते हैं। लेकिन अब हम बात करें अगर लाइसेंसिंग की, तो लाइसेंसिंग इज द एक्शन ऑफ गिविंग अ पर्सन द ऑथोराइजेशन to perform certain kinds of activities and take responsibility for resultant engineering products. The noun license refers to both that organization and the document recording that authorization. Governmental or authorities or statutory bodies usually issue licenses. लाइसेंसिंग की अगर हम बात करें तो इसमें किसी भी एक पर्सन को अपने मुतलका शोबे के अंदर सर्टन काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ और उस शोबे के अंदर अगर कोई रिजल्टेंट इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वो तैयार कर रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए
उसको ऑथोराइजेशन प्रोवाइड की जाती है कि वो ऑथोराइज्ड है अपने शोबे के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करने के लिए, वो ऑथोराइज्ड है। तो लाइसेंसिंग में उसको ये बाकायदा एक ऑथोराइजेशन और एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें ये ऑथोराइजेशन ग्रांट की जाती है। तो गवर्नमेंटल अथॉरिटीज़ बेसिकली ये लाइसेंसेस इशू करती हैं ऑब्टेन, और ये लाइसेंस जो होता है, किसी भी लाइसेंस को ऑब्टेन करने के लिए वो तमाम प्रैक्टिसेस रिक्वायर होती हैं जो कि किसी भी इंडिविजुअल को के स्टैंडर्ड को मुतय्यन करती हैं। और ना सिर्फ ये कि बल्कि उसमें ये एबिलिटी, ये भी देखा जाता है कि उसमें ये एबिलिटी या एबिलिटी होनी चाहिए कि प्रैक्टिस कर सके और ऑपरेट कर सके। क्योंकि आम तौर पे कई दफ़ा ये होता है कि कुछ कंपनीज के अंदर एंट्री लेवल की रिक्वायरमेंट जो सी होती है, वो मिनिमम जो स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ होती हैं प्रैक्टिस के लिए, वो एंट्री लेवल के लिए वो मुतय्यन की जाती हैं। लेकिन जो जो प्रोफेशनल जो है वो अपने कैरियर में आगे मूव करता है, तो रिक्वायर्ड स्किल्स और जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो चेंज होती जाती हैं, यानी उसको उसके लिए बेहतर से बेहतर अपनी क्वालिफिकेशन और डिग्रीज को हासिल करना होता है, ताकि वो जो जो वो आगे की तरफ जाता है उसकी स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ चेंज होती जाती हैं और उसके मुताबिक वो आगे अपने फ्यूचर में आगे एडवांस लेवल पे चलता जाता है। In general, engineers are licensed as means of protecting the public from unqualified individuals. In some countries, no one can practice as a professional engineer unless licensed, or further, no company may offer engineering services unless at least one licensed engineer is employed there. इन जनरल, आम तौर पे नॉर्मली जो इंजीनियर्स होते हैं उनको उनको लाइसेंस्ड होना चाहिए, ताकि वो ताकि लोगों को, पब्लिक को अनक्वालिफाइड इंडिविजुअल से बचाया जा सके। आम तौर पे कुछ कंट्रीज़ के अंदर कोई भी बंदा प्रोफेशनल इंजीनियर जो है, जब तक वो लाइसेंस्ड ना हो, उसको वो अपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है वो पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकता, एटलीस्ट कम अज़ कम जब तक कि उसमें एक लाइसेंस्ड इंजीनियर मौजूद ना हो। नॉर्मली ये होता है कि किसी भी इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विसेज मार्केट में या पब्लिक में ऑफर करने के लिए एटलीस्ट उसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑथोराइज्ड लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना ज़रूरी है कुछ कंट्रीज़ के अंदर। ये और बात है कि वो बाकी अपने अंडर कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन वाले कुछ आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को रख सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, I think you will have understood the professionalism in software engineering. So now I think we will decide for the final course for the final examination from next. So okay, dear students, Allah Hafiz.